हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने गाइडली का एक लाइव मॉक दिया था और डेली मुझे दूसरे लैपटॉप से पढ़ना पड़ता है, कभी दीदी का कभी छोटी बहन का। तो मेरी आईडी एक लैपटॉप में लॉगिन रहती है, दूसरे पे करना पड़ता है। फिर ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, एक मेरी छोटी बहन का है और एक मेरी बड़ी दीदी का है। तो फिर मैंने जो लाइव मॉक दिया था उसमें मेरा स्कोर कोई ज़्यादा अच्छा नहीं आया था, जो कि मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। और सच में ये स्कोर पता नहीं क्यों इम्प्रूव नहीं हो रहा है, अब तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, बट इम्प्रूव तो करना ही है और मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। तो उसके लिए अब मैंने आज थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की है। बाकी देखते हैं कि अभी कितने दिन में इम्प्रूवमेंट होता है। और अभी तक मैंने जो मेरा सिलेबस था वो आगे कंप्लीट करना बंद कर दिया था, मतलब सिलेबस मैंने वहीं रोक दिया था। जितने टॉपिक मेरे हो गए थे बस उन्हीं का रिवीजन कर रही थी और बाकी के जो टॉपिक मेरे रह गए थे उनको मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही थी। लेकिन अब मैंने आज से उनकी वापस से क्लास देखना स्टार्ट कर दिया है। मेरे 6 टॉपिक रह गए थे अर्थमेटिक के। सोचा तो मैंने ये था कि SBI PO का जो एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद पढ़ूँगी, बट अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो रिवीज़न मैं कर रही हूँ उसके साथ मुझे जो मेरे टॉपिक रह गए उनको भी साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये बात भी सच है कि अभी एग्ज़ाम बंद नहीं होने वाले हैं। अभी SBI PO होगा, फिर IBPS PO होगा, फिर कोई और एग्ज़ाम होगा। तो हर 20 दिन 30 दिन के बीच में एक ना एक एग्ज़ाम तो अब होगा ही। तो मैं अलग से टाइम नहीं निकाल पाऊँगी, इसलिए अब मैं साथ लेके चल रही हूँ। हेक्टिक तो बहुत हो रहा है क्योंकि आधा टाइम रिवीज़न करना है, फिर एक मॉक देना तो ज़रूरी ही है। मैं ऐसा भी नहीं कर रही हूँ कि अभी मैं बस ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर रही हूँ, रिवीज़न कर रही हूँ, उसके साथ मॉक नहीं दे रही हूँ। मॉक भी मुझे एक देना ही है डेली, और फिर उसके साथ क्लास भी देखनी होती है। जैसे कि आज तो मैंने बस नंबर सिस्टम की क्लास देखी थी और एक दिन में 2 क्लास देखी थी मैंने, फर्स्ट और सेकंड। और ये क्लास बहुत छोटी छोटी है और इसके बाद मुझे कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। मतलब नंबर सिस्टम की जो फर्स्ट और सेकंड वाली क्लास है इसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं दिए थे सॉल्व करने वाले, तो फिर इनको मैंने सॉल्व नहीं किया, तो मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मैंने आज DI की क्लास नहीं देखी थी। DI की क्लास क्योंकि मैंने आज 2 अर्थमेटिक की मतलब नंबर सिस्टम की क्लास देख ली थी, और फिर मुझे DI की जो पिछली क्लासेस है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी थी। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ मैं आज DI की क्लास नहीं देख पाई। और फिर आज करंट अफेयर की क्लास देखी थी, लेकिन एडिटोरियल की क्लास नहीं देखी क्योंकि एडिटोरियल की क्लास थी नहीं। और फिर उसके बाद मैं ना एक मॉक देने बैठ गई थी, जो कि मैंने बताया था कि गाइडली का था और ये लाइव मॉक था, और इसका स्कोर मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। बाकी ना मुझे इसमें रीजनिंग टफ़ लग रही थी, और सच कहूँ तो मैथ्स में एक DI तो ऐसी आ गई थी जो मैं देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है। इतनी ऐसी DI क्यों दे देते हो यार। लेकिन ठीक है, समझना चाहिए हमें कि SBI PO है, ये क्लर्क नहीं है। RRB क्लर्क, SBI क्लर्क ये सब नहीं है, PO है, तो इतना टफ़ तो बनता है। बट सच में मुझसे वो एक DI तो नहीं बन रही थी जिसमें परसेंटेज और आई थिंक रेशियो था, क्या था, फिर नीचे एक चार्ट बना था, ऊपर एक सर्कल था जिसमें परसेंटेज डिवीज़न था। तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ लग रही थी मुझे वो DI, मैंने वो नहीं की। बाकी मैंने ना कल अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखे थे, मतलब PDF में। तो फिर मैंने जब मॉक लगाया तो मैंने अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश की, तो कुछ क्वेश्चंस बन गए थे मुझसे अर्थमेटिक के। सारे तो नहीं कहूँगी, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस बन गए थे मुझसे अर्थमेटिक के। और फिर बाकी मैंने नंबर सीरीज़ आई थी, आई थिंक सिंप्लीफिकेशन तो नहीं आया था। उसमें स्पीड मैथ के कुछ क्वेश्चंस आए थे, आई थिंक नंबर सीरीज़ आई थी, तो वो की थी फिर मैंने। और बस इतना ही किया था। एक DI की थी, स्टार्टिंग वाली DI इजी थी, बस उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे और मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था उन क्वेश्चन में। आई थिंक वो क्वेश्चंस भी जो मैंने इतना टाइम लेने के बाद किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो गलत निकल गए होंगे DI के क्वेश्चन। और अगर DI ईजी आ जाती है, उसके क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग आ जाते हैं ना, तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन ही जो मैंने सॉल्व किए वो गलत निकल जाएंगे। DI चाहे कितनी भी ईजी हो, उसके क्वेश्चन ईजी होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट कल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ़ थे।
तो स्कोर तो लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा ही आया था मैथ्स में। ऐसा नहीं है कि स्कोर सबसे कम आया हो, मैं मैथ्स को टफ़ बोल रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोर जो मेरा आया था वो मैथ्स में ही आया था, और रीजनिंग में सबसे कम। और इंग्लिश में मैंने 23 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 13 सही निकले और 10 गलत निकल गए थे। ऑल ओवर स्कोर आया था मेरा 30, और ये 30 और 35 के बीच में स्टक है। आई थिंक ये नहीं बढ़ेगा जब तक एग्ज़ाम ही आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये प्रैक्टिस अभी रिज़ल्ट नहीं देने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें टाइम लगेगा अभी। और क्वांट में जो स्कोर था वो था 16, और रीजनिंग में था 3। रीजनिंग में मेरा सबसे कम स्कोर था, और रीजनिंग ही मुझे सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट लगता है। तो आप सब देख सकते हो कि ये लाइव टेस्ट था और ये रहा मेरा स्कोर, और रीजनिंग में कितना बुरा स्कोर आया है। बाकी इंग्लिश का और मैथ्स का तो ओके है, ठीक है, मैं अच्छा नहीं बोलूँगी बट ओके है। और फिर मुझे अर्थमेटिक की भी प्रैक्टिस करनी थी, तो फिर मैंने आज जो टॉपिक सोचा सॉल्व करने का वो एजेस था, और इसको ही मैंने सॉल्व किया था। और इसके भी टॉपिक टेस्ट लगाने हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत से टॉपिक है मेरे अर्थमेटिक में जो अच्छे से क्लियर है, जैसे परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, एजेस। अब एजेस भी कर लिया तो एजेस भी है, तो इनके टॉपिक टेस्ट लगाने हैं, लेकिन टाइम कहाँ मिलता है मुझे ये भी नहीं पता। कोई शॉप पे मिलता तो मैं ख़रीद लेती, बट मेरे जो टारगेट्स होते हैं ना वो पूरे नहीं हो पाते हैं। और फिर ये PDF सॉल्व करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मैंने जो अभी टेस्ट लगाया था ना इससे पहले, इसमें पज़ल ऐसी आई थी जो मैं सॉल्व भी नहीं कर पाई थी, बहुत ही कम कर पाई थी, नहीं कर पाई थी, ना के बराबर कर पाई थी। तो फिर पज़ल की प्रैक्टिस करनी थी मुझे, और फिर उसके बाद मैथ्स की PDF सॉल्व की, तो उसमें मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, और उसमें मुझसे इतने ज़्यादा नहीं बने, बहुत ही रेयर बन रहे थे। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, बट रेयर ही बन रहे थे। बाकी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए तो ये हो गए थे बढ़िया से, और मतलब स्पीड मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए, ये हो गए थे। और फिर DI भी कर ली थी मैंने। बस अर्थमेटिक का ये जो डर है वो नहीं निकल रहा है। मैं इसको अभी पढ़ तो रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है नंबर सिस्टम मैं अगले 2 दिन में ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि एक दिन में 2 क्लास देख रही हूँ मैं, और उसमें टोटल 7 क्लास हैं। बाकी फिर वोट, स्ट्रीम ये करना है मुझे, और पाइप ये सब करने हैं। सो आप सब लोग बताना कि अगर आपने लाइव मॉक दिया हो तो आपका स्कोर क्या आया। मेरा तो बहुत ही बुरा आया था, बट कोई बात नहीं, अब इम्प्रूव करने की कोशिश मैं कर ही रही हूँ, देखते हैं कब तक इम्प्रूव हो पाएंगे। सो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस।